यूजीसी को लेकर आक्रोश के शिखर पर सवार सवर्ण समाज के आंदोलन की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। शहर, कस्बे और गांव से लेकर घर घर तक विरोध की मशाल जल रही है। अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए सवर्ण समाज पूरी तरह से मोदी सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आया है। दिल्ली में हुए 8 मार्च के विरोध प्रदर्शन से जो चिंगारी निकली थी, उसकी आग अब जयपुर तक पहुंच चुकी है। अब जयपुर के रामलीला मैदान में सवर्णों की महापंचायत होने जा रही है, जिसमें देश भर से सवर्णों के बच्चे, नौजवान, महिलाएं और बुजुर्गों का जुटान होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। जिस उम्मीद के साथ केंद्र की मोदी सरकार यूजीसी की नई नियमावली को लेकर आई थी, उस पर उसे करारा झटका लगा है। उसे अंदाजा नहीं था कि यूजीसी का विरोध इतना व्यापक हो जाएगा। जो सवर्ण समाज भाजपा के एक इशारे पर एकजुट होकर उसकी विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर जाता था, अब वही सवर्ण अपना अस्तित्व और बच्चों का भविष्य बचाने के लिए मोदी सत्ता की नींव हिलाने के लिए आंदोलन कर रहा है। खुद भाजपा के नेता इन विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में रैलियां निकाली जा रही हैं और उन रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की कस्में खाई जा रही हैं। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद में यूजीसी के खिलाफ निकाली गई उस रैली की, जिसका नेतृत्व खुद भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर उदिता त्यागी कर रही थी। इस रैली में हिंदुत्व का झंडा उठाने वाले हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिम्हानंद सरस्वती भी शामिल थे। ये वही लोग हैं जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय जयकार कर रहे थे, लेकिन अब बगावत पर उतर आए हैं। काली सेना के संस्थापक और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप यूजीसी के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को बहुत दूर तक ले जाने की चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर 19 मार्च को उनके हक में फैसला नहीं आया तो उसके बाद जो होगा वो इतिहास में दर्ज होगा। देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। सिर्फ स्वामी आनंद स्वरूप ही नहीं, बल्कि कुछ दिन पहले जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भी एक मंच से गृह युद्ध की धमकी दी थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि यूजीसी उनके रहते हुए यूजीसी के नए नियम लागू नहीं होंगे, किसी को भी अपने मन की नहीं करने देंगे। यूजीसी एक्ट की क्या आवश्यकता थी यहाँ? जय हो। क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ये सफल नहीं होगा। जय हो। मैं फिर कह रहा हूं, यदि गृह युद्ध से बचना है तो सरकार को यूजीसी वापस लेनी पड़ेगी। जय हो। यूजीसी सरकार नहीं वापस लेगी तो भी वापस होगा ही। उच्चतम न्यायालय ही वापस लेगी, कोई बात नहीं। मैं जब तक धर्माचार्य हूं, किसी को अपने मन की नहीं करने दी जाएगी। जय हो। यूजीसी के विरोध में 18 मार्च को जयपुर के रामलीला मैदान में सवर्ण महापंचायत होने जा रही है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस महापंचायत में शामिल होने की अपील सवर्ण नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यूजीसी की नई नियमावली में अस्पष्टता है और इनका दुरुपयोग किया जा सकता है, तो इतनी सी बात नरेंद्र मोदी को, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को, यूजीसी के अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर विनीत जोशी को समझ क्यों नहीं आ रही है? आखिर क्यों ये लोग सवर्णों को बलि देने पर उतर आए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के प्रावधानों को लागू होने पर रोक लगा दी है, जिस पर 19 मार्च को सुनवाई होनी है। देश के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को एक नई नियमावली जारी की थी। उसी के बाद से सवर्णों ने इसका खुलकर विरोध शुरू कर दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.